स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए इस साल फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पैरामेडिकल का फ़ी क्या है, किस कोर्स का क्या फ़ी है, बीएससी नर्सिंग का क्या फ़ी है, कॉलेज की डिटेल्स हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फ़ी है, प्राइवेट कॉलेज का क्या फ़ी है, डायरेक्ट एडमिशन अगर आप कर लेते हो तो उसका क्या फ़ी है। फ़ी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगी। इसके अलावा हॉस्टल फ़ी क्या रहता है, क्लिनिकल चार्ज कितने रहते हैं, एक्स्ट्रा फ़ी आपको कितना देना पड़ता है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम जे की बात करेंगे तो जे में पैरामेडिकल कोर्स के लिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए बहुत सारे कॉलेज हैं। कुछ कॉलेज यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट हैं, कुछ प्राइवेट हैं और कुछ गवर्नमेंट है, और हर किसी कॉलेज का अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे कुछ कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो एक ही यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेशन में है, तो ऑब्वियसली उन कॉलेज का फ़ीस सेम ही होगा। अब कुछ का अलग है क्योंकि उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सेल्फ फाइनेंस में अलग फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कॉलेज की लोकेशन पे भी। इसके अलावा इनटेक कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले मैं आपको ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो रहता है 75 से लेकर 80,000। यहाँ पे 75 यूनिफॉर्म फ़ी है और इसमें 5,000 आपका क्लिनिक लग जाता है, तो ओवरऑल 80 चला जाता है। और कुछ कॉलेज का यहाँ पे 90 भी है। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स की तो आप मान के चल सकते हो 75 से लेकर 90,000 के बीच में आपका फ़ी रहेगा अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग में। अब अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे कम से कम आपका फ़ीस 75 से लेकर 80 तक होता है, जिसमें 75 आपका फ़ी रहता है और 5 आपका क्लिनिकल चार्ज रहता है। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज अगर हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्स के लिए तो कम से कम आपका 75 से लेकर 80 के बीच में आपका फ़ी रहता है। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म फ़ी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका जो फ़ी है वो 10 to 15,000 तक होता है। तो यहाँ पे 10 से लेकर 15,000 तक आपका फ़ी रहता है, और किसी किसी कॉलेज का यहाँ पे 10 to 20,000 भी चला जाता है यूनिफॉर्म फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, चाहे पैरामेडिकल या चाहे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। उसके बाद अगर हम सेमी गवर्नमेंट की बात करेंगे, लगभग यहाँ पे 45 से लेकर 50,000 के बीच में आपका फ़ी रहता है। ओवरऑल 50,000 ये रहता है आपका फ़ी सेमी गवर्नमेंट के लिए अगर आपको बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स में जाना होगा। अब यहाँ पे डिटेल में हम कुछ कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सिक्किम सोरा की बात करेंगे तो 22,000 इसका ईयरली फ़ी है। जीएमसी बारामूला की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 9,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपका फ़ी रहेगा। जीएमसी अनंतनाग की बात करेंगे तो 10,000 के इर्द गिर्द इसका फ़ी रहेगा। जीएमसी डोडा की बात करेंगे तो 20,000 तक इसका फ़ी जा सकता है। जीएमसी बागी दिलवार खान की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो 50,000 तक आपका फ़ी रहता है। बीपीएल का और एपीएल का लगभग 70,000। मैंने आपको बोला था बहुत सारे फैक्टर्स भी इसमें मैटर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जेएनसी गनियाल जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 15,000 तक आपका फ़ी रहता है। जेएनसी रियासी की बात करेंगे तो 10,000 से लेकर 15,000। जेएनसी जम्मू की बात करेंगे 20,000 के इर्द गिर्द आपका फ़ी रहता है। जीएमसी कठमा की बात करेंगे तो 20,000 के इर्द गिर्द आपका फ़ी रहता है। श्रीनगर की बात करेंगे तो 25,000 तक यहाँ पे फ़ी रहता है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि कॉलेज की लोकेशन भी डिपेंड करती है, तो आप देख सकते हैं जितनी अच्छी लोकेशन पे कॉलेज है उसी हिसाब से यहाँ पे फ़ी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अखनूर की बात करेंगे तो 10,000। एससीएम अगर कॉलेज की बात करेंगे तो 85,000। इसमें यहाँ पे आपका क्लिनिकल चार्ज, आई कार्ड वगैरह जो चार्ज लग जाते हैं, तो 75 इसका ओवरऑल है, फिर 85 तक ये चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी जे के पैरामेडिकल कॉलेज हैं इनमें यहाँ पे 80,000 आपको फ़ी देखने को मिल जाता है, 80 to 85, 90। इसी के अलावा यहाँ पे बीएन कॉलेज जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ पे 90,000 तक फ़ी चला जाता है। फ्लोरेंस की बात करेंगे तो 90,000। ऐसी पैरामेडिकल बिजबेरा की बात करेंगे तो इसमें भी आपका 90,000 तक फ़ी चला जाता है। एनएच इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो इसमें भी 85,000 तक फ़ीस चला जाता है। और यहाँ पे इब्न सीना की बात करेंगे तो 90,000 तक फ़ीस चला जाता है। सैयद अली मेमोरियल कॉलेज की बात करेंगे तो 94 ईयरली फ़ीस की हम ये बात कर रहे हैं। किडनी कॉलेज की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म 75, इसमें 85 तक ये चला जाता है। बीबी हलीमा की बात करेंगे तो 90,000 तक आपका फ़ी चला जाता है ईयरली। नूरानी इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो 95। इस तरीके से बीजीएस भी यहाँ पे 48,000 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। आईयूएसटी अविंतपुरा की बात करेंगे तो 70,000 यहाँ पे फ़ी चला जाता है। पैरामेडिकल एंड नर्सिंग फजलपुर में जो है
वहाँ पे 90,000 आपका फ़ी चला जाता है। हनीफा कॉलेज ऑफ सोपोर का जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें 90,000 तक फ़ी चला जाता है। जेएनसी किश्तवाड़ की बात करेंगे 20,000, और यहाँ पे स्टीफन कॉलेज की बात करेंगे तो 80,000, रमज़ाना कॉलेज की बात करेंगे 70 to 80, एसकॉमर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ी दे सकते हो 1 लाख से ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है, इसमें ज़्यादा ही फ़ी चला जाता है। जेएनसी पुलवामा की बात करेंगे तो 9 to 10,000 इसमें फ़ी आपको रह जाता है। अब ये जो फ़ी स्ट्रक्चर आपने देखा है ये विदाउट हॉस्टल एंड मेस है। विदाउट हॉस्टल मेस ये फ़ी स्ट्रक्चर आपका ईयरली रहेगा अगर आपकी सिलेक्शन इन कॉलेज में हो जाती है। अब अगर हम विथ हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ पे आपको अवेलेबल होती है। किसी कॉलेज में आपका 5,000 पर मंथ हॉस्टल लग जाता है, किसी में 3,000, किसी में 7,000। अब ये डिपेंड करता है किस कॉलेज का क्या हॉस्टल होगा। बाकी आप पीजी वगैरह ले सकते हो, रूम वगैरह ले सकते हो। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है किसी पैरामेडिकल कोर्स में या बीएससी कोर्स में प्राइवेट कॉलेज में, तो लगभग आपका जो ईयरली फ़ी है हॉस्टल में मिला के 1.5 लाख तक चला जाता है, 1.345 लाख तक चला जाता है। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ओबियसली इसमें आपको 20-30,000 फ़ी लग जाता है। 20,000 अगर हम रखेंगे तो लगभग ईयरली आपका 60-70,000 लग जाता है विथ हॉस्टल एंड मेस। बाकी ये डिपेंड रहता है कि आप कैसे जाते हो, आप अगर बाय ट्रेवल जाते हो या आप अगर हॉस्टल फैसिलिटी लेते हो या अगर आपको नज़दीक में कॉलेज होता है तो आपका फ़ी इसी के हिसाब से रहेगा। अभी आप पे डिपेंड रहेगा आप क्या करना चाहते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इससे कम फ़ी पे पढ़ना है और यहाँ पे हॉस्टल में सब कुछ कवर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरह, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो 7006723296 व्हाट्सएप पे। हम यहाँ पे पंजाब में आपको इससे लोएस्ट फ़ी पे कॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्हीं पैरामेडिकल कोर्स के लिए आप लगभग 70-80,000 में ईयरली दे सकते हो और विथ हॉस्टल में सब कुछ रहेगा और यही पैरामेडिकल कोर्स आप कर सकते हो। कोई काउंसलिंग आपको नहीं करनी है, कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, कोई वेट नहीं करना है। डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, हम आपको कॉलेज दे देंगे, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और आप कॉलेज चले जाइए और ज्वाइन कीजिए। क्लास स्टार्ट होने वाले हैं तो आप जल्दी से जाइए, हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको फ़ीस ज़्यादा लग रहा है, अगर आपको JKVOP का आप वेट नहीं करना है, अगर आप बाहर पढ़ सकते हो तो एक बार ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करना, हम आपको फर्दर गाइड करेंगे इसी के रिगार्डिंग। बाकी हमारी चैनल पे आपको डेली JKVOP से रिगार्डिंग वीडियोस मिलते रहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।